जैसा कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है टायर 1 का, उसमें आपका इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स आएगा। सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के होंगे। तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। 60 मिनट मिलेंगे और 80 मिनट्स उनको मिलेंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, मतलब कोई भी गलत आप आंसर करेंगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, मतलब हर 2 गलत पे 1 नंबर चला जाएगा। फिर उसके बाद है कि मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई होगा जैसे हर एग्जाम में पिछले आजकल चल रहा है। फिर टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो उसके आंसर की जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेश्चन में लग रहा है कि यार ये जो है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग है, विवाद, उस पर आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत आपका चेक किया, ये गलत क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ फ़ी पे करके एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम उसके खिलाफ एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अब आता है हमारा सिलेबस। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्शन मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब जो स्पेलिंग गलत होती हैं वो आएंगी, आइडम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रहेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रहेगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये सारा है आपका इंग्लिश का सिलेबस। फिर जो रीजनिंग है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस में आपका एनोलॉगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनोलॉगी के इसमें। सिंबॉलिक ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस को चेंज करना, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी मतलब फिगर में एनालॉगी लगाएंगे कि इस फिगर से ये बना तो उस फिगर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन आर एक पूछे जाएंगे। फिर नंबर सीरीज आएगी, नंबर क्लासिफिकेशन आएगा, ड्राइंग इन्फेरेंसेस मतलब आपके कथन निष्कर्ष होंगे। फिर पंच्ड होल मतलब जो उसमें कोई भी आकृति में छेद कर दिया जाता है फिर उसको ओपन किया जाता है, पेज मोड़ के जब छेद किया जाता है फिर ओपन करके जो पूछा जाता है कि वो कैसी फिगर बन के निकल के आएगी वो सब होगा। फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग होंगे, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन मतलब फोल्ड करके जब वापस अब बनाते हैं तो उससे क्या फिगर बनेगी और कौन सी फिगर किस फिगर में से निकल के आएगी, वो फिगर कंप्लीशन होता है। नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज, फिगर की सीरीज बना दी जाएगी, उसमें 3 पैटर्न दे दिए जाएंगे, चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा। वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, और इसमें आपका जो सब टॉपिक है उसने कहा अदर सब टॉपिक की इफ़ एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी आएंगे। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस मतलब हमें बोर्ड मास रूल का यूज़ करते हुए साइन चेंज करके क्या बनेगा वो पूछा जाएगा। और अदर सब टॉपिक्स में आपके आते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन इसमें आपसे डायरेक्शन सेंस के पूछेगा, मतलब दिशा परीक्षण पूछेगा, ब्लड रिलेशन के पूछेगा, और आपके कभी कभी कैलेंडर का एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में क्या क्या है, इसमें आपका नंबर सिस्टम पूरा है जिसमें आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद है आपका प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। फिर आपका वर्गमूल है, एवरेज है मतलब औसत है, इंटरेस्ट है मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, और डिस्काउंट का क्वेश्चन है मतलब छूट के क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, मिक्सचर के क्वेश्चन है, समय तथा दूरी, समय तथा वर्ग के क्वेश्चन है। फिर इसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। एलजेब्रा आएगा तो एलजेब्रा में आपको बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पूछी जाएंगी, मतलब एलजेब्रा का
पूरा पोर्शन यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन वो 10th लेवल का होगा। ज्योमेट्री में भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे, ट्रायंगल्स होंगे। फिर आपके जो सेंटर्स हैं, मतलब आपके वृत्त, उससे उसके केंद्र, वर्त और उसके केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। जो आपके ट्रायंगल्स हैं उनकी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन किए जाएंगे। सर्वांगसकता और सर्कल की जो कोड्स हैं, टेंजेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। मैंसुरेशन में आएगा, ये भी आपका एडवांस में ही आएगा। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, मतलब आपसे शंकु के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चतुर्भुज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे जो है स्फेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हेमिस्फेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिरामिड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब यहाँ से पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, मतलब जो आपके जितने भी कोण से रिलेटेड, मतलब आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब जो आपका त्रिकोणमिति के क्वेश्चन का एक्सटेंडेड रूप होता है वो पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटीज़ हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं 10वीं क्लास के आधार पर ही होंगे, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। 11वीं और 12वीं के आधार की ट्रिग्नोमेट्रीज में नहीं पूछी जाती है। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, ये मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है, जिसमें आपको टेबल और ग्राफ्स बना देंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब इसमें आएगा। फिर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को पता है जनरल अवेयरनेस का कोई एक लिमिटेड क्राइटेरिया तो होता नहीं है, इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटी, ये साइंटिफिक जो आपका रिसर्च है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये था आपका टायर 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस।